प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन, गुड मॉर्निंग सब साथियों को शुभ प्रभात, शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। जल्दी से एक बार जुड़ जाइए हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्या क्विल पे। साथियों फटाफट तरीके से आ जाइए और कॉपी पेन निकाल के रखिएगा। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नया टॉपिक क्या, कल वाले टॉपिक को पहले तो कंटिन्यू करेंगे, पूरा करेंगे, और फिर कल वाले टॉपिक को पूरा करते हुए आज वाला टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तो बातचीत नहीं करेंगे कोई भी बच्चे, सब हम लोग सिर्फ टॉपिक पे ध्यान देंगे, पढ़ाई करेंगे, आज मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करेंगे। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जल्दी जल्दी सभी साथी जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग विवेक, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग मोहित, गुड मॉर्निंग नीतीश, गुड मॉर्निंग पवन, गुड मॉर्निंग आप सभी साथियों का बहुत बहुत सारा शुभ प्रभात, आभार, अभिनंदन, स्वागत। जल्दी से जुड़ जाइए हमारे इस प्यारे से हुंकार 2025 में। आप सभी साथियों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हैंड रिटन नोट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या हैंड रिटन नोट्स आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो आपको ये दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना है और आप इस पर बात कर सकते हैं और जानकारी कोई भी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज फिजिक्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव और धारिता हमारे पाठ का नाम है, और इसके अंतर्गत हम संधारित्र और धारिता जो टॉपिक है इसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग परावैद्युत पढ़ रहे थे, तो परावैद्युत भी हम लोग आज खत्म करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, क्या रिवीजन करेंगे भैया, परावैद्युत का रिवीजन करेंगे, और हम लोग रिवीजन करेंगे थोड़ा सा और चीज, जैसे कि हम लोग रिवीजन करेंगे एक और चीज। कौन सा है वो चीज, परिरक्षण। ठीक है, परिरक्षण क्या होता है, परिरक्षण मतलब होता है शील्डिंग करना, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ठीक है, और ध्रुवण जो एक टॉपिक कल बताए थे ना, परावैद्युत व ध्रुवण, उसे भी देखेंगे। तो थोड़ा सा एक बार रिवीजन हो जाएगा आप सभी साथियों का। फिर उसके बाद परिरक्षण, ध्रुवण, संधारित्र, धारिता, ये सब चीजें हम लोग एक साथ कवर करते चलेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग शिवम, गुड मॉर्निंग मुस्कान, ऋतिक। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले कई सारे दिनों से मैं लिख रहा था और आप सभी भी लिख रहे थे मेरे साथ साथ। तो हफ्ते में एक दिन ऐसा रखेंगे कि थोड़ा सा लिख के लाएंगे पीपीटी में। आज आप क्लास के बाद नोट्स बना लेना, ठीक है, बना लोगे क्लास के बाद नोट्स। आज थोड़ा सा पीपीटी पे कुछ लिखा हुआ लाया हूँ, गुस्सा तो नहीं हो जाओगे? एक दिन आज ले लो, कल से फिर हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आज कोई डेरिवेशन नहीं था, थ्योरी थी, तो मैंने कहा थ्योरी लिखा ही लेते हैं। हाँ, क्या कहते हो? आज कर लो बस यार, आज साथ दे दो, कल से फिर हम लोग नॉर्मल करेंगे। ठीक है, हफ्ते में एक दिन चला लिया करो, ठीक है ना, एक दिन चला लिया करो, कोई दिक्कत नहीं यार। ठीक है, हाँ, चलो देखते हैं। तो आज हम लोग लाए हैं परावैद्युत के बारे में। आपको परावैद्युत कल मैं समझा दिया था क्या होता है, परावैद्युत में कल समझा दिया था क्या होता है। तो आज अगर कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो परिभाषा देखो, कैसे लिखोगे। तो परावैद्युत कल मैं आपको परिभाषा ऑलरेडी लिखा दिया था। परावैद्युत क्या होता है, आपको दोबारा परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार आपने कल लिख ली थी, बस रिवीजन करिए बस। ठीक है, वही परिभाषा है, कुछ अलग नहीं है। परावैद्युत वह विद्युत रोधी होते हैं जो विद्युत क्षेत्र में रखने पर ध्रुवित हो जाते हैं, अर्थात विद्युत प्रभाव प्रदर्शन करते हैं, यानी विद्युत प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, उदाहरणार्थ क्या है, कागज है, अभ्रक है, कांच है, कांच, कागज, दो बार रिपीट हो गया। अभ्रक होता है, वास्तव में अभ्रक होता है, ऐसे लिखिएगा, ऐसे अभ्रक, और इंग्लिश में इसे कहते हैं माइका। ठीक है, माइका कहते हैं। वास्तव में जो अभ्रक होता है ना प्यारे बच्चों, अभ्रक एक प्रकार का पतला सा कागज जैसा होता है, लेकिन मेटल का बना होता है। ठीक, मेटल क्या, इस तरीके का, मतलब एक पतली शीट होती है। जैसे आपने फॉइल देखी होगी, सिल्वर फॉइल देखी होगी ना, सिल्वर फॉइल देखी है सबने, जो पतली सी पन्नी होती है सिल्वर की। ठीक है, वो ऐसे ऐसे मोड़ चोड़ दो तो ऐसे ऐसे हो जाती है सिल्वर फॉइल। तो सिल्वर फॉइल होती है, उसी प्रकार से अभ्रक होता है बेटा, पतला सा, बहुत पतला सा होता है। पहले ये प्रेस वगैरह में नीचे लगा होता था, प्रेस वगैरह में नीचे लग करके ये क्या करता था, बहुत ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करता था और ऊष्मा देता था। तो जो प्रेस करते थे ना, कपड़ा का प्रेस, उसमें ये नीचे लगा रहता था अभ्रक। ठीक है, वो गर्म करता था प्रेस की तली को, ताकि कपड़ा प्रेस हो जाए। ये पतला सा, बहुत पतली सी शीट होती है। ठीक है, अभ्रक उसे कहते हैं, अभ्रक है। और फिर उसके बाद कांच है, और ये सारी चीजें क्या है, परावैद्युत होती हैं। प्यारे बच्चों, परावैद्युत क्या है समझा देते हैं अब आपको। दो प्रकार के परावैद्युत हम लोगों ने पढ़े थे। परावैद्युत निम्न दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत हमने पढ़ा, अध्रुवीय परावैद्युत पढ़ा।
ध्रुवीय परावैद्युत में हमने जाना था कि यदि किसी परावैद्युत के अणुओं के धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती ना हो, यानी कि वो परावैद्युत जो ध्रुवीय परावैद्युत होते हैं वो क्या बनाते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत क्या बनाते हैं, ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से समझना। ध्रुवीय परावैद्युत क्या बनाते हैं बताइए। जब मैं कहता हूं ध्रुवीय परावैद्युत तो इसका मतलब होता है कुछ ऐसे परावैद्युत जो कि विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। उदाहरण कोई आपसे पूछे तो क्या कहोगे आप, उदाहरण इसका कौन कौन सा होता है बताइए। इसका उदाहरण होता है हमारे पास HCl होता है, HCl होता है और होता है H2O। ये आप दो उदाहरण इसमें दे सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये विद्युत द्विध्रुव इसलिए बनाते हैं, विद्युत द्विध्रुव इसलिए बनाते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये विद्युत द्विध्रुव इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर हम HCl को तोड़ें तो HCl दो हिस्सों में टूटता है, H+ और Cl-, इस तरीके से दो हिस्सों में इसमें टूटता है। एक धनावेश बन गया, देखिए एक धनावेश है, इसके ऊपर एक ऋणावेश है, तो एक धनावेश और एक ऋणावेश जब पास पास आता है तो क्या बनता है, HCl का एक अणु बनता है। और ये क्या है, हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव बना है। द्विध्रुव यही तो होता है, द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव होता क्या है बताओ, जिसमें एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है, समान परिमाण का होता है, विपरीत प्रकृति का होता है, यानी एक प्लस होगा एक माइनस होगा। यहाँ भी देखो परिमाण समान है, एक इसके पास प्लस है एक इसके पास माइनस है। समान परिमाण विपरीत प्रकृति के दो आवेश जब निकट निकट आते हैं तो बनते हैं, क्या बनते हैं, विद्युत द्विध्रुव बनते हैं। तो ध्रुवीय परावैद्युत क्या होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कि HCl और H2O, ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि सामान्य अवस्था में क्या करते हैं, सामान्य अवस्था में विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें ध्रुवीय परावैद्युत कहा जाता है। ठीक है, H2O भी इसी प्रकार से है। H2O को अगर हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं ना तो H2O भी ऐसे टूटता है, 2H+ और O2- क्या टूटता है, O2- ऐसे करके O2-। यहाँ पे देखिए H के पास कितना प्लस है, 2+ है, H के पास कितना प्लस है, 2+ है, और O के पास कितना माइनस है, 2- है। O के पास 2-, H के पास 2+। तो ये क्या बना रहा है हमारा, एक H2O भी हमारा क्या बना रहा है, एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहा है। इसलिए H2O को भी क्या कहते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। बात सबको इतनी बात समझ में आ गई, इतना खेला समझ में आया। फिर से देखिए ध्रुवीय परावैद्युत क्या होता है, कुछ ऐसे परावैद्युत होते हैं जो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर HCl, H2O। HCl इसलिए विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है क्योंकि सामान्य अवस्था में अगर इसको रखते हैं तो ये क्या करता है, H+ और Cl- में टूटता है। H+ में देखिए समान परिमाण का धनावेश है, इसके पास समान परिमाण का ऋणावेश है, तो ये विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहा है। H2O भी इसी प्रकार से। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये विद्युत ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं, ये सब ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। चलिए सर समझ गए, इतनी बात समझ गए। अब इनको दिखाते कैसे हैं, देखो इनको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इनको प्रदर्शित कैसे करते हैं बाबू, देखना ध्यान से। इनको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इनको प्रदर्शित ऐसे करते हैं, इस तरीके से ऐसे अंडा बना देते हैं, एक में बनाते हैं प्लस और एक में बनाते हैं माइनस। अब ये प्रदर्शित तो ऐसे करेंगे लेकिन इसमें क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा, इसके इस अणु HCl अणु में क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा, तो आपका जवाब होगा यस सर। ठीक है बेटा, बातचीत मत करो प्लीज, बातचीत बिल्कुल मत करो, ठीक है, बातचीत मत करो, तो ध्यान से सुनो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा क्या इसके इस प्लस और माइनस में, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव तो बन गया, बिल्कुल होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा, जिसकी दिशा किधर होगी, माइनस से प्लस की तरफ होगी, माइनस से प्लस की तरफ होगी। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो माइनस से प्लस की तरफ इसमें एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र में रखना और क्षेत्र में रखने के बाद उसके घूमने की जो प्रवृत्ति होती है, घूम जाना, यही कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण मतलब क्या, घूमने की उसकी आदत, घूमने की उसकी आदत। कि अगर मैं इसको विद्युत क्षेत्र में रख दूंगा तो ये क्षेत्र में घूमेगा, इस पर बल लगेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है इसका, माइनस से प्लस की तरफ इधर की तरफ है। ठीक है, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, एक अणु पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसी प्रकार से अगर मैं HCl को ऐसे बनाऊं, देखना ध्यान से, अगर मैं ध्रुवीय परावैद्युत को बेटा बहुत ध्यान से देखना चीजों को और भूलना बिल्कुल मत, बहुत ध्यान से, बातचीत नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, देखो ध्रुवीय परावैद्युत में अगर मैं ऐसे बनाऊं, देखो ध्यान से, इस प्रकार से एक पूरा HCl का एक HCl ले लूं तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे अणु होंगे, बहुत सारे अणु होंगे।
बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होगा, यानी कि ऐसे 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 बहुत सारे अणुओं से ये मिलकर पूरा बना हुआ है। अब इसमें होता है क्या है ना प्यारे बच्चों, बहुत सारे अणुओं से तो मिलकर बना है, लेकिन इसमें जो अणु होते हैं वो अव्यवस्थित होते हैं, मतलब वो ऐसे 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 व्यवस्थित होते हैं, कहीं भी किसी भी दिशा में व्यवस्थित होते हैं, इस तरीके से ऐसे ऐसे। HCl जैसे जो पदार्थ होगा नॉर्मली अगर खुले में कहीं रखा हुआ है, खुले में अगर कहीं HCl रखा हुआ है या H2O रखा हुआ है, तो उसमें जो जितने भी उसके अणु होते हैं ना H2O के जितने भी अणु होंगे वो सब इस प्रकार से इधर उधर रैंडमली व्यवस्थित होते हैं, इधर उधर, मतलब प्लस इधर है, माइनस इधर है, 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 प्लस इधर है, माइनस इधर, प्लस इधर है, माइनस इधर है, प्लस इधर है, माइनस इधर है, प्लस इधर है, माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से जो है रैंडमली व्यवस्थित होते हैं अगर वो खुले में रखे हुए हैं कहीं, तो मतलब उसके जितने भी अणु हैं सब इधर उधर व्यवस्थित होते, अव्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? अव्यवस्थित होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं अगर वो कहीं खुले में रखे होते हैं तो, ठीक है, अव्यवस्थित रूप से इधर उधर फैले होते हैं। लेकिन अगर मैं इसी ध्रुवीय परावैद्युत को, यानी कि H2O या HCl, कोई भी हो सकता है, H2O या फिर HCl, इसको अगर हम विद्युत क्षेत्र में रख दें, कहाँ रख दें? विद्युत क्षेत्र में। कल मैंने आपको बताया था ना विद्युत क्षेत्र कैसे बनाते हैं। विद्युत क्षेत्र हम लोग बनाते हैं, एक प्लेट ले लेते हैं इस तरीके से एक प्लेट लेते हैं, इस तरीके से एक प्लेट लेते हैं, और इसके प्लेट में क्या करते हैं, इस वाली प्लेट को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, और इस वाली प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट होती है उस वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बताओ बात सही है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब ये जो हमारा HCl या H2O जो भी हमारा ध्रुवीय परावैद्युत है, जिसमें सामान्य अवस्था में क्या था, सामान्य अवस्था में तो इधर उधर सारे जितने भी अणु थे वो अव्यवस्थित थे। क्या थे? अव्यवस्थित थे, मतलब सबका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पे अव्यवस्थित का मतलब समझिए, अव्यवस्थित का मतलब समझिए, अव्यवस्थित का मतलब हुआ कि देखिए इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है एक अणु का, वो किधर से किधर है, माइनस से प्लस इधर ही की तरफ है। दूसरे वाले का द्विध्रुव आघूर्ण देखिए माइनस से प्लस इधर की तरफ है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण देखिए माइनस से प्लस इधर की तरफ है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस इधर की तरफ है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस इधर है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस इधर है। हर एक का द्विध्रुव आघूर्ण अलग अलग दिशा में है, हर एक का द्विध्रुव आघूर्ण अलग अलग दिशा में है ना, हर एक का द्विध्रुव आघूर्ण अलग अलग दिशा में है। तो अच्छा ये बताइए, एक का द्विध्रुव आघूर्ण अगर इस दिशा में हो, दूसरे का द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में हो, एक का द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में, दूसरे का द्विध्रुव इस दिशा में, तो सबका जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यानी टोटल जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है पूरे एक सिस्टम का जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है, नेट द्विध्रुव आघूर्ण वो शून्य होगा। क्या होगा? सिस्टम का नेट द्विध्रुव आघूर्ण, नेट द्विध्रुव या कुल द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0? क्योंकि सारे के सारे जितने भी अणु हैं अव्यवस्थित हैं, इधर उधर फैले हुए हैं। इसकी वजह से इसका अगर पी की डायरेक्शन इधर होगा तो किसी एक अणु का पी का डायरेक्शन इधर होता है, अगर किसी एक अणु का पी का डायरेक्शन उधर तो किसी एक अणु का पी का डायरेक्शन नीचे। तो क्या हो रहा है, एक दूसरे को 0 कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? खत्म कर दे रहे हैं। तो नेट टोटल कितना आ रहा है द्विध्रुव आघूर्ण सबका मिला के, पूरे सिस्टम का मिला के द्विध्रुव आघूर्ण कितना आ रहा है? 0 हो जा रहा है। बताओ फटाफट, समझ में आया? बताओ फटाफट, इतनी बात समझ में आ गई? गायत्री समझ में आया? मुस्कान समझ में आया? शिबू, लाल टमाटर कौन भेज रहा जी? हाँ सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझते रहो बस, समझो बस फटाफट। आज की क्लास समझने वाली ज़्यादा है, लिखने वाली सारी आपको मिल जाएगी, लिखने वाला सब आपको मैटर मिल जाएगा। आप समझो चीज़ों को, ज़्यादा समझो, अपने से शब्दों में लिख सको, ऐसी आदत डालो। मैं खुद आपको लिख करके भी दिखाऊंगा कि इसे लिखते कैसे हैं, ठीक है, मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा अभी कि इसे लिखते कैसे हैं। बाकी आप समझ लो तो खुद भी लिख सकोगे, ठीक है, चीज़ों को समझ लो, ठीक है। देखो अभी अब मैंने इतनी राम कथा आपको सुना दी, इतनी कहानी सुना दी, अब इस कहानी को लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे इस कहानी को? लिख के दिखाऊं मैं? लिख के दिखाऊं? देखो कैसे लिखोगे। ध्रुवीय परावैद्युत हेडिंग डालोगे, ध्रुवीय परावैद्युत हेडिंग डालोगे, ठीक है। देखो ऐसे डालोगे, लिखोगे जब किसी, पेन बदल ले, जब किसी ध्रुवीय परावैद्युत
ध्रुवीय परावैद्युत को खुले में रखते हैं, खुले में रखते हैं मतलब क्या, बाहर रखते हैं, ठीक है, बाहर रखते हैं, खुले में रखते हैं, खुले में रखते हैं, तो यह आसपास की ऊष्मा को या आसपास के वातावरण की ऊष्मा को, ऐसे भी लिख सकते हैं, आसपास के वातावरण की ऊष्मा को, पहले अवशोषित करता है, ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित करता है तथा अव्यवस्थित हो जाता है। आसपास की, जब किसी ध्रुवीय परावैद्युत को खुले में रखते हैं तो आसपास के वातावरण की ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित करता है तथा अव्यवस्थित हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार जब अव्यवस्थित हो जाएगा, इधर उधर फैल जाएगा, इस प्रकार इसका नेट द्विध्रुवाघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुवाघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य होता है। क्या होता है बच्चों, शून्य होता है या शून्य हो जाता है या शून्य होता है, कुछ भी लिख दो, शून्य होता है, बात खत्म, ठीक है। देखो क्या करते हैं, जब किसी ध्रुवीय परावैद्युत को खुले में रखते हैं, जब इसे खुले में रख देंगे, HCl या H2O को क्या करेगा, आसपास की ऊष्मा को अवशोषित करेगा और क्या करेगा बेटा, अव्यवस्थित हो जाएगा, इधर उधर रैंडमली फैल जाएगा, जिसके कारण इसका जो नेट द्विध्रुवाघूर्ण आएगा वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन अगर इसे हम विद्युत क्षेत्र में रख दें, अगर हम इस विद्युत द्विध्रुव को कहाँ उठा के रख दें, एक विद्युत क्षेत्र में रख दें, एक डिब्बे में ला करके यहाँ रख दें, तो क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, इसी चीज को उठा करके, इसी डिब्बे को उठा करके हम कहाँ ले जाकर रख दे रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में। कहोगे सर विद्युत क्षेत्र कहाँ यहाँ बन रहा है, बेटा बनेगा विद्युत क्षेत्र। बताओ बेटा जरा, अगर मैं प्लस वाली प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से माइनस ये प्लेट क्यों आया, क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, अब ये प्लेट प्लस, ये प्लेट माइनस, ये प्लेट प्लस, ये प्लेट माइनस, ये प्लेट प्लस, ये प्लेट माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है, प्लस से बल रेखाएं निकलती है, माइनस में चली जाती हैं, तो प्लस से माइनस की तरफ क्या स्थापित हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है, एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है। हम इसे कहेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र। क्या कहेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो बाह्य बोलेंगे बेटा, ऐसे बोलेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। अब इस बाह्य विद्युत क्षेत्र में हम क्या रख रहे हैं, एक ध्रुवीय परावैद्युत जो इधर उधर फैला हुआ है बेचारा, जो इधर उधर फैला हुआ है, हम इसको ला करके यहाँ डाल दें, यहाँ डाल दें, यहाँ पे ये फैले हुए हैं, सबको उठा करके यहाँ रख दें, पूरे सिस्टम को उठा के यहाँ रख दें, पूरे सिस्टम को उठा के कहाँ रख दें, यहाँ रख दें, पूरे डिब्बे को उठा के हम यहाँ रख देते हैं। चलो ऐसे रख दिया डिब्बे को पूरा, इस डिब्बे के अंदर सब इधर उधर फैले हुए थे, सब ऐसे ऐसे भाग रहे थे, 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 सब इधर उधर भाग रहे हैं, ऐसे ऐसे, कोई ऐसे भाग रहे हैं, कोई ऐसे भाग रहे हैं, सब प्लस माइनस। बताओ भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं, भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे। ये कुछ ऐसा सिस्टम हुआ, ये कुछ ऐसा सीन हुआ कि भाई साहब खाने की छुट्टी हो गई है स्कूल में खाने की छुट्टी हो गई, सब लड़के इधर उधर भाग रहे हैं, सब लड़के इधर उधर भाग रहे हैं, खाने की छुट्टी है। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या मनीष? फिगर भी बनाना है, अरे पहले समझ लो यार, पहले समझ तो लो, समझ लोगे फिर मैं सब बताऊंगा ना क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, परेशान क्यों जाते हो? ठीक है, पहले समझ लो फिर सब बात करेंगे ना। अभी मैं ये सब दे दूंगा तुम्हें, लिख लेना आराम से, ये लिखना है, इसके लिए परेशान हो गए, लिखो फिर भाई, लिख लो भाई, लिख लो, तुम लिख लो, पहले लिख लो। अरे सब मैं दे दूंगा, आज लिखने वाली क्लास थी ही नहीं, आज समझाने वाली चीजें हैं यार, आज समझ लो, ज्यादा काम आएगा बस, ठीक है, आज समझ लो बस, लिख लेना बाद में, क्लास के बाद लिखना। आज थोड़ा मेहनत कर लो आज के दिन, आज टॉपिक ढेर है ना पढ़ाने के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ भाई, सुनो मेरी बात पहले, आज टॉपिक थोड़ा ढेर सारा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ समझा लेने दो, बाद में लिख लेना क्लास के बाद, आज क्लास के बाद लिख लेना, बाकी रोज तो मैं लिखवाता हूँ ना क्लास में, आज क्लास के बाद लिख लेना, ठीक है ना। आज थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आज बस समझ लो, आज क्लास में समझ लो, बाद में लिख लेना आज बस, ठीक है।
देखो ध्यान से, तो मैंने क्या कहा कि नेट द्विध्रुव आघूर्ण बाहर तो जीरो था, बाहर जीरो था, सारे के सारे अव्यवस्थित थे, सबको उठाया और यहाँ पे ला के रख दिया, विद्युत क्षेत्र में ला के रख दिया। तो आपको पता है क्या होगा विद्युत क्षेत्र में ला के रखने पर, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। विद्युत क्षेत्र में ला के रखने पर ऐसे ही जैसे सारे लड़के जब स्कूल की छुट्टी होती है और जब लंच होता है ना, लंच होता है तो सब बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं ग्राउंड में, इधर उधर सब भाग रहे हैं। लेकिन जैसे ही मास्टर साहब आ जाते हैं तुरंत ही क्या होता है, सबके सब कहते हैं कि भाई मास्टर साहब जैसे ही आए सबके सब लड़के क्या हो गए, एक लाइन में लग गए। सबके सब लड़के क्या हो जाते हैं, एक लाइन में लग जाते हैं। मास्टर साहब का डर होता है कि नहीं होता है, सबके सब एक लाइन में खड़े हो गए, ऐसे 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 करके खड़े हो गए, ऐसे सब लोग एक लाइन में खड़े हो गए ऐसे ऐसे करके। उसी प्रकार से जैसे ही इस पूरे के पूरे अणुओं को, जब ये पूरा का पूरा पदार्थ है, अगर हम इसे जब कहाँ लाते हैं, विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में लाने पर इन सारे अणुओं पर लगता है एक प्रकार का बल, जिसके कारण ये सब संरेखित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं, एक ही दिशा में लाइन बना लेते हैं। जैसे देखो ऐसे इस प्रकार से हो जाएगा, देखना ध्यान से देखना, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत बहुत ध्यान से देखना। इसके अंदर जितने भी अणु है ना, जितने भी अणु हैं वो सब संरेखित हो जाएंगे, एक ही लाइन में, एक ही रेखा में ऐसे हो जाएंगे। ध्यान से देखना, ऐसे करके, ये ऐसे 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 ऐसे, ये सब संरेखित हो गए। देख रहे हो क्या हो गया, सबको एक लाइन में आ गए सबके सब। माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर, माइनस इधर 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 प्लस इधर। आप कहोगे सर माइनस इधर क्यों आया, माइनस इधर इसलिए आया क्योंकि ये वाली प्लस प्लेट थी, प्लस प्लेट ने क्या किया, माइनस वाले सबको अपनी तरफ खींचा। और इधर कौन सी प्लेट थी, इधर कौन सी प्लेट थी, माइनस वाली प्लेट थी, तो इसने क्या किया, सारे प्लस वालों को एक तरफ अपनी तरफ खींचा। बात समझ में आ गई। तो माइनस वालों ने क्या किया, माइनस वाली प्लेट ने सारे प्लस वालों को खींच लिया, प्लस वाली प्लेट ने सारे माइनस वालों को खींच करके एक लाइन में से सीधा कर दिया। अभी सब इधर उधर भाग रहे थे, सबको ऐसे पकड़ के ऐसे खींच के सीधा कर दिया। बात समझ में आ रही है सबको। हाँ सर बुक कौन सी ले, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, साल भर इतना पढ़ा देंगे ना कि बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बुक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस जितना यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसी को अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, पढ़ो अच्छे से, रिवीजन अच्छे से करो, टाइमली हर चीज़ को याद रखो। और सब बच्चों कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल से डर लग रहा है, सर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, सर न्यूमेरिकल के लिए क्या करें। प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊँ, पिछली बार जो अभी पिछली बार कह रहा हूँ सॉरी, इसी बार मिस्टी पलक नाम की एक लड़की ने टॉप किया, ठीक है। और जब टॉप किया तो उसका फिजिक्स में 96 नंबर था, आप देख सकते हैं उसका इंटरव्यू पड़ा हुआ होगा। अगर मैं उसकी बात करूँ ना, बायो से थी लड़की, किससे थी, बायो से थी लड़की। क्या बायो के बच्चों को मैथ नहीं आती, अगर मैथ नहीं आती तो फिजिक्स में इतना अच्छा नंबर कैसे ला लिया उसने, फिजिक्स में इतना अच्छा नंबर ला करके एक लड़की होकर के ला सकती है। तो जितनी भी सारी लड़कियां हैं हमारे यहाँ पे, जितनी भी सारी लड़कियां पढ़ रही हैं इस समय देख रही हैं, उनके लिए क्या ये रोल मॉडल नहीं है कि बायो लेकर के भी अच्छा फिजिक्स में किया जा सकता है, फिजिक्स में अच्छा किया जा सकता है। अब आपको बारी, अब आपको समझ में आए, ये एक लड़की नहीं है बेटा, एक लड़की ये नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने बायो लेकर के फिजिक्स में बहुत अच्छा नंबर, सब 90 प्लस नंबर लाया हुआ है। ऐसा किस लिए हो पाया, संभव किस लिए है बताओ मुझे, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, डेडिकेशन, डेडिकेशन होना चाहिए। जो चीज समझ में नहीं आ रही मैं उसे बार बार पढ़ूंगा, मैं उसे बार बार पढ़ूंगा, तब तक पढ़ूंगा जब तक आ ना जाए। पहली चीज, बहुत ज्यादा भागना नहीं है, इधर उधर सर नहीं पटकना है, इधर उधर भागना है नहीं, एक जगह फोकस करना है, एक जगह से पढ़ना है। और जितना पढ़ाया जा रहा है बस उतना ही पढ़ना है और उसे बार बार रिवीजन करना है, उतना पढ़ के बार बार उसे रिवीजन करते रहना है, बार बार रिवीजन करते रहना है। कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। अगर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है ना तो कह दो भाई कि मुझे अगर बोर्ड टॉप करना है तो एक्स्ट्रा फिर कोई जरूरत है नहीं। तुम्हें दुनिया भर के बड़े बड़े न्यूमेरिकल दिखा करके कोई डरा रहा हो तो डरने की बात यहाँ पे है नहीं। मैं सीधी बताता हूँ, न्यूमेरिकल नहीं आता बोर्ड में, बहुत कम आता है। पूरे पेपर में 96 प्रश्न होते हैं और उन सब में कितने न्यूमेरिकल्स आते हैं, मात्र मान लीजिए कि 4 से 5 या 3 से 4, 3 से 4, 4 से 5 भी मैं बहुत ज्यादा बोल दूंगा। तो बहुत कम न्यूमेरिकल की संख्या है बेटा, बहुत परेशान होने की जरूरत है नहीं, बायो के स्टूडेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्या हो गया, बायो का है मतलब, जी सर जरूर होगा, हाँ बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं,
जो कि बायो लेकर के भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, उन्हें न्यूमेरिकल से डरने की कोई बात नहीं है कि न्यूमेरिकल डर लग रहा है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, नहीं जरूरत है डरने की। मैं खुद हाई लेवल न्यूमेरिकल कराता हूं और मैं गारंटी लेता हूं यार, मैंने प्रण लिया है कि मैं इस बार 1000 न्यूमेरिकल कराऊंगा यूट्यूब पर। सब बच्चों को बस मेरा यूट्यूब के न्यूमेरिकल सीरीज को फॉलो करते रहना है बस, ठीक है। आपका न्यूमेरिकल का डर ही एकदम खत्म करा देंगे यार। मैंने उसमें देखो इजी टाइप न्यूमेरिकल कराया, इजी टाइप न्यूमेरिकल कराया, मॉडरेट कराया कि थोड़ा और अच्छा लेवल करो, फिर थोड़ा और अच्छा हाई लेवल तक के न्यूमेरिकल में मैं जाऊंगा। मैं जानता हूं, मैं मैथ से पढ़ा हुआ हूं, मैं जानता हूं बायो के बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है, मैं सारा डर हटा दूंगा, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं, हम इजी से करेंगे स्टार्ट, मॉडरेट हाई तक जाएंगे, ठीक है। बस विश्वास रखो और पढ़ते जाओ। कहीं पे कोई टॉपिक नहीं समझ आता उसे बार बार देखो, कोशिश करो। जब आप कोशिश करोगे तो चीजें बेहतर होंगी। मुझे पता है आपने पहले कभी इतना पढ़ाई नहीं करी होगी, 6-6 घंटे नहीं पढ़ा होगा, आपको लग रहा हो यार बहुत सारा पढ़ना पड़ रहा है, दिक्कत होती है पहली पहली बार, लेकिन यही तो आखिरी साल है, यहीं से तो आपका भविष्य तैयार होगा, बनेगा आगे। इसी साल को अच्छे से बनाना है, ठीक है। इसी साल इतनी मेहनत कर लेनी है कि अपने जो सपने हैं, अपने जो भविष्य में आपने सोच रखा है, सबको पूरा करना है। बस इसी साल 1 साल मेहनत अच्छे से कर लो, सब सेट हो जाएगा, पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, एक बार आदत डाल लो, ये आदत तुम्हारी बहुत काम आएगी, मेहनत करने की, मेहनत करने की आदत डालो। 6-6 घंटे 7-7 घंटे 10-10 घंटे बैठ के पढ़ने की आदत डालो। अब नहीं डालोगे तो कब डालोगे, अभी तो जरूरत है तुम्हारी, अब नहीं डालोगे, जरूरत के समय नहीं डालोगे तो कब डालोगे भाई। चलो फिर अब स्टार्ट कहाँ पे थे हम लोग, इतना समझ में आया। ध्रुवीय परावैद्युत में क्या था, ध्रुवीय परावैद्युत में भाई बाहर रखे रहते हैं तो सारे अव्यवस्थित रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे विद्युत क्षेत्र में रखते हैं सबके सब एक लाइन में सीमित हो जाते हैं। अब ये बताओ जरा, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, यहाँ पे देख पा रहे हो प्लस और माइनस, प्लस माइनस साथ साथ है, प्लस माइनस साथ साथ है, तो ये जो प्लस माइनस है ना, ये जीरो हो जाते हैं, ये जीरो खत्म हो जाते हैं, प्लस माइनस मिल करके क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ये प्लस माइनस बीच वाले अगर खत्म हो गए तो इस साइड बचा माइनस, इस साइड बचा माइनस, इस साइड बचा माइनस, तो ये वाली जो बाहर वाला पृष्ठ है ना, बाहर वाला पृष्ठ, उसके ऊपर आ जाता है ऋणावेश, क्योंकि इधर सारा क्या है, ऋणावेश है, माइनस है। और ये वाला जो बाहर वाला पृष्ठ है, ध्यान से देखो, ये वाला जो बाहर वाला पृष्ठ है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो ये वाली प्लेट के बाहर वाले पृष्ठ पर धनावेश आ जाता है, इस वाली पृष्ठ पर ऋणावेश आ जाता है। मतलब समझे कि किसी भी ध्रुवीय परावैद्युत को, जिसमें अभी कोई भी नेट द्विध्रुव आघूर्ण नहीं था जब बाहर रखा था, जैसे ही इसे मैं विद्युत क्षेत्र में रखता हूं, सारे के सारे क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं, एक दिशा में हो जाते हैं द्विध्रुव जितने भी हैं इसके अंदर के। और क्या होता है कि प्लस वाले सब इस दिशा में, इसके बाहरी वाले पृष्ठ पर धनावेश आ जाता है, इसके बाहरी पृष्ठ पर ऋणावेश आ जाता है, इसके बाहरी पृष्ठ पर ऋणावेश और इसके बाहरी पृष्ठ पर धनावेश एक साइड आ जाता है। इसको शब्दों में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको शब्दों में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, इसी चीज को शब्दों में लिखना है। कैसे लिखोगे, जब किसी ध्रुवीय परावैद्युत को, देखियो क्या लिखोगे, ध्रुवीय परावैद्युत को कहां रखते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, रखते हैं। अगर मैंने इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया, देखिए कुछ इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र में रख दिया, ये बाहर से एक विद्युत क्षेत्र था, बाहर से विद्युत क्षेत्र कैसे बना, एक प्लस प्लेट एक माइनस प्लेट बैटरी से जोड़ दिया तो एक बाह्य विद्युत क्षेत्र बन गया। उसमें अगर मैंने किसी परावैद्युत को रख दिया तो क्या हो जाता है, रखते हैं तो उसके दोनों पृष्ठों पर विपरीत प्रकृति के आवेश प्रेरित हो जाते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश प्रेरित हो जाते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश प्रेरित हो जाते हैं। प्रेरित मतलब समझ गए, अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं, आवेश प्रेरित हो जाते हैं, प्रेरित मतलब अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। एक इस तरफ क्या हो गया, इस तरफ इस वाले पृष्ठ पर क्या आ गया, धनावेश आ गया, इस वाले पृष्ठ पर क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, देखो कैसे बना सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, इस पूरे के पूरे वैद्युत द्विध्रुव को, मतलब इस पूरे के पूरे पदार्थ को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, कुछ इस प्रकार से। ध्यान से देखना बेटा। ये वाला पृष्ठ कैसा हो गया, इस वाले पृष्ठ पर क्या आ गया, ऋणावेश आ गया, इस वाले पृष्ठ पर क्या आ गया, धनावेश आ गया, धनावेश आ गया। तो चूंकि अब धनावेश यहां पे आ गया, ऋणावेश इधर आ गया है,
तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे धनावेश से ऋणावेश की तरफ बल रेखा चलेगी, धनावेश से ऋणावेश की तरफ बल रेखा चलेगी, धनावेश से ऋणावेश की तरफ बल रेखा चलेगी। तो ये जो हमारा पदार्थ है, कौन सा पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत जो है, यानी पानी या HCl जो है, ये जो हमारा पदार्थ है क्या है, पानी या HCl जो है, इसके अंदर भी एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र आ गया, इसके अंदर भी देखो एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। क्या देख पा रहे हो आप, अरे बाप रे, प्लस इधर माइनस इधर, प्लस से बल रेखा माइनस की तरफ निकल रही है, बाहर तो अलग है, बाहर वाली प्लेट इधर, माइनस इधर प्लेट, प्लस से बल रेखा माइनस जा रही है, बाहर का जो विद्युत क्षेत्र है वो इधर से इधर की तरफ है, इधर से इधर की तरफ है, लेकिन अंदर का विद्युत क्षेत्र कैसा है, इसके अंदर बन गया, जो हमारा परावैद्युत पदार्थ है इसके भीतर विद्युत क्षेत्र कैसा बन गया, वो तो प्लस से माइनस इधर से इधर है, वो तो इधर से इधर है, बाहर का विद्युत क्षेत्र उधर से इधर, अंदर का विद्युत क्षेत्र इधर से उधर। बात समझ में आ रहा है, दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र बन गए, एक पदार्थ के अंदर एक पदार्थ के बाहर, एक पदार्थ के अंदर एक पदार्थ के बाहर। बात समझ में आई, नहीं आ रही है, ऊपर से चली जा रही है, मोए मोए। चलो आगे देखते हैं, आगे देखिए आगे देखिए आगे देखिए, देख नहीं रहे हो तुम लोग। अब देखो यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ हमने रखा, हमने कहा भाई प्लस ये वाली प्लेट हो गई, माइनस ये वाली प्लेट हो गई, प्लस से माइनस एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र आ गया। कैसा विद्युत क्षेत्र आ गया बेटा एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र, आंतरिक विद्युत क्षेत्र हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आंतरिक विद्युत क्षेत्र, एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया बेटा, पदार्थ के अंदर वह एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। हम इसे कैसे लिखेंगे, प्रेरित हो जाता है तथा 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 पदार्थ के भीतर, पदार्थ के भीतर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, स्थापित हो जाता है, हो जाता है। बात समझ में आई, यह विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र से कम होता है। एक लाइन यहाँ पे डाल लीजिए नोट डाल के, या इसी में आगे डाल लेते हैं, इसी में आगे कर लेते हैं। यह विद्युत क्षेत्र, यह विद्युत क्षेत्र, यह विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र से कम होता है। क्या होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र से कम होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र से कम होता है, कम होता है। मतलब जो बाहर वाला विद्युत क्षेत्र आएगा ना वो ज्यादा है, बाहर वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो प्रबल है। कैसा है, बाहर वाला विद्युत क्षेत्र प्रबल शक्तिशाली है, और अंदर वाला विद्युत क्षेत्र कैसा है, पदार्थ के भीतर वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो दुर्बल है, निर्बल है, कमजोर है। ठीक है, कमजोर विद्युत क्षेत्र है अंदर का, लेकिन एक विद्युत क्षेत्र है, आप मान सकते हो, एक विद्युत क्षेत्र अंदर स्थापित हो गया, एक विद्युत क्षेत्र बाहर स्थापित हो गया। तो ध्रुवीय परावैद्युत आप समझ गए, बताओ एक बार, ध्रुवीय परावैद्युत को अच्छे से समझ गए, एक बार फिर से समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। देखो क्या है, ध्रुवीय परावैद्युत अगर खुले में रखे रहते हैं तो उनका नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, सारे के सारे परमाणु अव्यवस्थित रूप से इधर उधर फैले रहते हैं। ठीक है, हर एक का द्विध्रुव आघूर्ण तो होता है, लेकिन सबका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में होता है, इसलिए नेट द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। अगर मैं उनको उठा करके किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दूं, यानी प्लेटों के बीच में ऐसे रख दूं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा द्विध्रुव होगा, जो हमारा ये पदार्थ है, इस पदार्थ का ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाता है, ये वाला हिस्सा नेगेटिव हो जाता है, जिसके कारण पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पदार्थ के भीतर भी एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र आ जाता है। तो पदार्थ के भीतर भी एक विद्युत क्षेत्र आ गया, तो फिर पदार्थ के बाहर तो पहले से ही विद्युत क्षेत्र है, पदार्थ के भीतर भी आ गया, तो एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र हो जाता है, एक बाह्य विद्युत क्षेत्र हो जाता है, दो प्रकार का विद्युत क्षेत्र यहाँ बन जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर। ठीक है, तो दो विद्युत क्षेत्र हो गया, यह विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र से कम होता है, जो आंतरिक वाला होता है वो बाहर वाले से क्या होता है, कम होता है। बस इतना सा लाइन लिखना था। बताओ लिख लिए, बताओ लिख लिए, लिख लिए, लिख लिए क्या जी, लिख लिए कि नहीं लिख लिए? तो ध्रुवीय परावैद्युत के आगे अध्रुवीय परावैद्युत पे जाएं, अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, इसको लिख लेना, इसको भी लिख लेना, इसको भी लिख लेना, इसको भी लिख लेना। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं।
आध्रुवीय परावैद्युत देखते हैं, पहले आध्रुवीय परावैद्युत हेडिंग डालो। परावैद्युत, आध्रुवीय परावैद्युत के बारे में थोड़ा समझिए। उदाहरण समझिए, बताइए क्या होता है। जो द्विध्रुव का निर्माण नहीं करते, द्विध्रुव का निर्माण क्या होता है, नहीं करते, जैसे कागज हो गया, कागज हो गया, और क्या हो गया, अभ्रक हो गया, अभ्रक हो गया, है ना, और क्या हो गया, कांच हो गया, ये सारी चीजें, कांच हो गया, ये सारी चीजें, ये क्या करते हैं, द्विध्रुव का निर्माण नहीं करते, द्विध्रुव का निर्माण नहीं करते। मतलब क्या होता है, मतलब इनका जो धनावेश और ऋणावेश होता है ना, वो एक ही पर होता है। देखिए ऐसे, जैसे धनावेश और ऋणावेश एक ही इसका केंद्र होता है। इसमें देखिए क्या था, द्विध्रुव का पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होता है। इनके दो केंद्र होते हैं, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, इनके दो सेंटर हैं, दो केंद्र हैं, पॉजिटिव का केंद्र अलग है, नेगेटिव का केंद्र अलग है। लेकिन अध्रुवीय परावैद्युतों के साथ ऐसा नहीं होता। ये तो क्या ध्रुवीय का है, ये उदाहरण किसका है, ध्रुवीय का मैंने बताया। ध्रुवीय में क्या होता है, दो केंद्र होता है, पॉजिटिव का केंद्र अलग है, नेगेटिव का केंद्र अलग है, दो दो केंद्र है। लेकिन अध्रुवीय पदार्थ में ऐसा नहीं होता, इनका एक ही केंद्र होता है। मतलब पॉजिटिव का भी वही सेंटर है, नेगेटिव का भी वही सेंटर है, ये अलग अलग होबे नहीं करते। ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण नहीं करते, ये वैद्युत द्विध्रुव बनाते ही नहीं। अगर ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनाते, इसीलिए इनका क्या नाम है, अध्रुवीय। क्या नाम है, अध्रुवीय। इसमें ध्रुव नहीं है, इसमें पोल है ही नहीं है, दोनों एक ही सेंटर पर, एक ही पॉइंट पर है। बात समझ में आ गई। तो ध्रुवीय नहीं है, ये क्या है, अध्रुवीय। इनको ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। अब आप ये तो समझ गए ऐसे दर्शाते हैं। अब अगर इनको कोई पदार्थ ले ले, जैसे कागज का कोई पदार्थ ले लिया, मान लो कागज है, ये मान लिया कागज है, तो कागज के सारे अणु कैसे व्यवस्थित होंगे, ऐसे 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 ऐसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इधर उधर सब घूमते रहते हैं बेचारे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये विद्युत द्विध्रुव है ही नहीं, तो इनका द्विध्रुव आगुण भी नहीं होगा। ये विद्युत द्विध्रुव नहीं है, इनका द्विध्रुव आगुण भी नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आ रही है बात समझ। द्विध्रुव नहीं है ये, तो द्विध्रुव आगुण इनका नहीं होगा। चलो ठीक है सर, बाकी सब समझ में आ गया। अब अगर मैं इनको विद्युत क्षेत्र में रख दूं तो क्या होगा, मान लो एक दो प्लेट है, ऐसे प्लेट है, एक ऐसे प्लेट है, ऐसे दो प्लेटें हैं, इस वाली पॉजिटिव प्लेट है, ये वाली नेगेटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट मारे हो और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट मारे हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ से एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा प्लस से माइनस की तरफ। तो क्या होगा बताएंगे ध्यान से, अगर मैं कागज को उठा के यहाँ रख दूं तो कागज का जो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस देख रहे हैं ना, ये सारा प्लस माइनस एक साइड ऐसे हो जाता है। देखिए जब बहुत ज्यादा प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, हाई विद्युत क्षेत्र, बाहर वाला विद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल होता है, ताकतवर हो जाता है, तो कागज के जितने भी होते हैं ना सारे अणु इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे, इसके भी व्यवस्थित हो जाएंगे बेटा। माइनस प्लस 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 माइनस प्लस। आपको क्या लगता है कागज नहीं करेगा? बिल्कुल, कागज भी लाइन पे आ जाता है, सारे के सारे अणु क्या हो जाते हैं, एक लाइन सीधा हो जाता है। तो इसके साथ भी वही हो जाता है खेल। क्या हो गया, परावैद्युत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। सर डीपीपी का दो तीन बता दीजिए। बेटा डीपीपी बता देंगे, डीपीपी के एक एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं। अभी इस क्लास में थोड़ा कुछ चीजें बता रहे हो, उसको भी सुन लिया करो, ठीक है। हाँ इसको भी सुन लिया करो ना यार। हाँ ठीक है, हाँ इसको थोड़ा सुन लो, फिर उसके बाद हम तुम्हारी भी सुन लेंगे, तुम्हारी भी सुन लेना, दोनों लोग एक दूसरे की सुन लेंगे। पहले अभी इसको सुन लो थोड़ा, तो जो जरूरी चीज़ है, नहीं तो फिर ये टॉपिक छूट जाएगा ना। टाइम होता रहता है, देखो मैं टाइम देखता रहता हूँ यार, टाइम हो जाएगा, फिर तुम लोग कहोगे सर टाइम हो गया जाइए, तुम ही बोलोगे। मैंने, मुझे टाइम से कोई चिंता नहीं होती, मैं टाइम से तुम्हारे लिए देखता हूँ कि अभी तुम चिल्लाने लगोगे सर टाइम हो गया सर जाइए। मैं तो घंटे घंटे, दो दो घंटे पढ़ाने का आदी हूँ, मैं तो 4 घंटे पढ़ाने का आदी हूँ, मैं पूरी रात रात पढ़ाने का आदी हूँ। मुझसे चाहे जितना पढ़वा लो, लेकिन तुम्हारे साथ दिक्कत है, तुम्हें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी बस पढ़ा दूँ, बातचीत ना करूँ, ठीक है। लेकिन तुम जो है साड़ी भी ये करा दीजिए, वो मैं कराऊंगा, सब कराऊंगा, परेशान नहीं हो, ठीक है। न्यूमेरिकल था कल, मैंने दे दिया था 5 न्यूमेरिकल डीपीपी में आपको, बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल थे, कार्य करना है, वो निकालना है। v बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, एक फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा, एक फॉर्मूला v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में r लग जाएगा। यही 2 फॉर्मूले पर डीपीपी के सारे क्वेश्चन थे, यही 2 फॉर्मूले पे डीपीपी के सारे क्वेश्चन थे। अब बताओ
सॉल्व नहीं हुए ना, सॉल्व नहीं किए कल वाली डीपीपी। 2 फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन हो जाने थे। कार्य दिया था, आवेश निकालना था, आवेश दिया है, विभव निकालना होगा। तुमसे क्या पूछ लेगा, तुमसे पूछ लेगा अगर तुम्हें कार्य दिया हुआ है 20 जूल, तुम्हें कह देगा कि आवेश निकालो, वोल्टेज दे देगा 10 जूल, V बराबर W अपॉन क्यू, फॉर्मूला निकाल लो, 10 वोल्ट ये दे देगा। और क्या दे देगा, तुमसे वोल्टेज नहीं देगा, वोल्टेज नहीं दिया रहेगा, तुम्हें आवेश दे देगा 20 जूल और तुम्हें कह देगा कितना वोल्टेज हुआ, वोल्टेज बताओ। इस तरीके से घुमा घुमा के 4 क्वेश्चन थे इस तरीके से। और एक क्वेश्चन था विभव का, जिसमें तुम्हें आवेश दिया हुआ था प्लस क्यू आवेश, कहा था उससे r दूरी पर कोई एक दूरी दे दी थी, कह रहा था कि बताओ यहाँ पे विभव कितना होगा। विभव का फॉर्मूला जानते हो, 1/4πε0 क्यू अपॉन में r लगाना था, विभव निकल जाता है इस पॉइंट पे। इतनी आसान सी डीपीपी थी, करके देखना, कल वाली डीपीपी बहुत कठिन नहीं थी। न्यूमेरिकल दिखते ही मान डर जाते हो, दिक्कत तो ये है ना, हम तो देखे ही नहीं, कह नहीं देखे भाई, जाके देखो फटाफट, कल वाली डीपीपी लगाना, आज वाली डीपीपी लगाना, दोनों लगाना, ठीक है। अच्छा डीपीपी लेट हो गई थी, ठीक है, ठीक ठीक। दरअसल ना डीपीपी लेट क्यों हो गई थी मैं बताता हूँ। टाइपिस्ट जो है थोड़ा सा, क्या बताएं, टाइपिस्ट को मैंने बोला कि सर अपलोड कर दीजिए, उन्होंने बाद में वो कुछ और काम करने लग गए, भूल गए, तो डीपीपी बहुत देर में अपलोड हुई। तो मैं आज जल्दी कर दूंगा, तुरंत क्लास के एंड होते ही मैं डीपीपी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, परेशान होने की बात नहीं। आज तुरंत क्लास एंड होगी, मैं डीपीपी तुरंत अपलोड कर दूंगा। कागज, अभ्रक, कांच आदि, तो ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कागज, अभ्रक, कांच आदि। मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि अगर कोई परावैद्युत इधर उधर रैंडमली व्यवस्थित होता है, इसके सारे अणु इधर उधर भाग रहे होते हैं, अगर मैं इसको ला करके किसी वैद्युत क्षेत्र में रख देता हूँ, तो यहाँ पे भी सारे अणु इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं, माइनस वाला इधर, प्लस वाला इधर, माइनस वाला इधर, प्लस वाला इधर। प्लस वाली प्लेट जो है सारे माइनस वाले अणुओं को खींच लेती है ताकत लगा के। इसमें ज्यादा बल लगाना पड़ता है ना, ये आसानी से नहीं खींचते हैं, ये बहुत आसानी से खींचने वाले अणु नहीं है, इनका केंद्र एक दूसरे के संपाती होता है ना, तो ये हिलते नहीं है जल्दी। तो इनमें बहुत भयंकर विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र को काफी अधिक रखना पड़ता है। बाह्य जो विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो बाह्य विद्युत क्षेत्र काफी प्रबल होगा। प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र आएगा ना, वो कब प्रबल होगा, कब शक्तिशाली होगा, जब यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लग जाएगी। ज्यादा वोल्टेज की हैवी बैटरी लगा दोगे तो यहाँ पे ज्यादा विद्युत क्षेत्र आएगा, तो हमारा कागज ओगज भी क्या हो जाएगा, कागज ओगज भी विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या हो जाएगा भैया, आवेशित हो जाएगा, कागज के ऊपर भी आवेश आ जाएगा। यानी एक साइड इसका माइनस आवेश आ जाएगा, एक साइड क्या आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। इसमें भी प्लस से माइनस की तरफ क्या हो जाएगा, एक प्रकार का आंतरिक विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। और इस आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण, जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र है और जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है, जो बाहर से विद्युत क्षेत्र है, 2 प्रकार का विद्युत क्षेत्र बनेगा। आंतरिक विद्युत क्षेत्र ई, इसको आंतरिक विद्युत क्षेत्र को चलो हम E1 बोल देते हैं, और जो बाहर से विद्युत क्षेत्र है हमने उसको क्या बोल दिया, E2 बोल दिया। अब बताओ, अगर मैं कहूं कि जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र है वो कैसा है, कमजोर है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, आंतरिक विद्युत क्षेत्र कमजोर है। बाहर वाला विद्युत क्षेत्र क्या है, E2 क्या है हमारा, ज्यादा है। बाहर वाला विद्युत क्षेत्र ताकतवर है, ठीक है, मैंने दिखा दिया। आंतरिक विद्युत क्षेत्र कमजोर, बाहर वाला विद्युत क्षेत्र ज्यादा। क्या बात है अब उसके, सर चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव कहाँ मिलेगा यूट्यूब, सर लिखने का टाइम दीजिए। इसमें क्या लिखना है जी, इसको समझा रहे हो तुम्हें, इसको समझा रहे हैं, फालतू का बकैती करवा रहे हो तुम लोग को यार, तुम लोग क्या बताया तुम लोग को, इसको तो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, इसमें तो लिख भी नहीं रहा मैं इसमें कुछ, फटाफट मैं लिखने जा रहा हूँ, अब देखना ध्यान से। आध्रुवीय परावैद्युत के बारे में मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। आध्रुवीय परावैद्युत, अगर लिख सको तो तेजी से अब लिख लेना। आध्रुवीय परावैद्युत लिखने का टाइम आपको आज नहीं दे पाऊंगा, आज थोड़ा टॉपिक ज्यादा है, ठीक है। आध्रुवीय परावैद्युत क्या हो जाएगा, वह परावैद्युत जिसमें धनावेश व ऋणावेश के केंद्र, धनावेश व ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं तथा जो द्विध्रुव का निर्माण नहीं करते, तथा जो द्विध्रुव की रचना नहीं करते, नहीं करते हैं। इतना तुम लोग के अंदर एंगर है फालतू चीजों को लेकर के, कैसे तुम लोग पढ़ाइयाँ करते हो तुम लोग, हाँ। स्टूडेंट लाइफ में ना बहुत काम होना चाहिए, बहुत शांत होना चाहिए बेटा, तुम तो हमसे ही गुस्साते रहते हो। वह परावैद्युत जिसमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं तथा जो द्विध्रुव की रचना नहीं करते हैं
इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखने पर, इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर क्या हो जाएगा? अगर मैं इसे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? इसके पृष्ठ पर भी, इसके पृष्ठ पर भी आवेश प्रेरित हो जाता है रखने पर इनके पृष्ठ पर भी, इनके पृष्ठ पर भी आवेश प्रेरित होता है, पर भी आवेश प्रेरित हो जाता है, आवेश प्रेरित होता है, प्रेरित हो जाता है, हो जाता है। बात खत्म, बात खत्म। अब इसके आगे और इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, उदाहरण तो तुम डाल ही चुके हो, डिटेल में और जाने की जरूरत नहीं है। हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग है स्थिर विद्युत परिरक्षण। अरे स्क्रीनशॉट ले लो यार, गुस्साओ मत, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ो, बाद में लिखना। सब लोग ले लिए? आगे बताओ जल्दी से, टॉपिक बचा है यार, मजाक ना करो। सुशील टॉपिक बचा है बेटा, अगर मेरा टॉपिक पूरा नहीं हुआ आज तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा, चाउमीन बनवा के तुमसे खाऊंगा, समझ लो। फिर तुम्हारे टमाटर जो बेच रहे हो ना, मैं टमाटर बेच के मैं चाउमीन बनाऊंगा फिर। हो गया? आगे देखो, आगे देखिए, स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या होता है? स्थिर विद्युत परिरक्षण मतलब होता है शील्डिंग करना, परिरक्षण मीन्स होता है बचाना, परिरक्षण मीन्स क्या होता है? बचाना बेटा, बचाना होता है, ठीक है, बचाना, बचाना। किसको बचाना? विद्युत से बचाना। स्थिर विद्युत मतलब रुके हुए, स्थिर मतलब रुका हुआ, स्थिर मतलब क्या होता है? रुका हुआ, विद्युत मीन्स बिजली, बिजली से बचाना, बिजली से बचाना ही क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत परिरक्षण कहलाता है। बात समझो मेरी ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से पहले सुनो, फालतू का कमेंट बंद करो, बंद करो कमेंट, पहले ध्यान से सुनो। स्थिर विद्युत परिरक्षण होता क्या है, ध्यान से सुनो। देखो जैसे कोई डिब्बा होता है ना, जैसे कोई लोहे का डिब्बा मान लीजिए, लोहे का डिब्बा। अब इस लोहे के डिब्बे के अंदर अगर मैं कोई मोबाइल ले जाके रख दूं, और इस लोहे के डिब्बे के अंदर ना चारों तरफ से आपने इसको बंद कर दिया है, चारों तरफ से डिब्बे को बंद कर दिया, कहीं भी हवा तक नहीं जा सकती, अंदर हवा तक नहीं जा सकती, लोहे का बक्सा ऐसा है, इसके अंदर आपने मोबाइल रख दिया है, तो आप अगर बाहर से कॉल करते रहोगे ना इस मोबाइल पे, इस वाले मोबाइल पे अगर आप कॉल करोगे, इस वाले मोबाइल पे कॉल करोगे, तो आपकी कॉल इसमें नहीं लगेगी, आपकी कॉल इसमें जाएगी ही नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आपके मोबाइल से क्या निकलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं, विद्युत चुंबकीय क्या निकलती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं। वो तरंगे जब दूसरे मोबाइल तक पहुंचती हैं तो सिग्नल आता है, सिग्नल आता है। आपने क्या किया? एक बक्से के अंदर रख दिया आपने मोबाइल को, एक बक्से के अंदर जब आप मोबाइल को रख देते हो तो ये बक्सा क्या करता है ना, इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को भीतर प्रवेश ही नहीं करने देता, भीतर आने ही नहीं देता, जिसके कारण आपका फोन फिर नहीं लगेगा, फोन फिर नहीं लगेगा। अगर आपका फोन तब भी लग रहा है बक्से के अंदर, तो इसका मतलब बक्से में कहीं ना कहीं हवा जा रही है अंदर, बक्से में अगर कहीं कहीं हवा जा रही होगी तो फोन लगेगा। अगर बक्सा पूरी तरीके से सील लॉक है तो कहीं भी आपका फोन नहीं लग सकता, ठीक है। तो इसे कहते हैं, आपने क्या किया, बक्से के अंदर क्या किया, मोबाइल को रख दिया, तो मोबाइल क्या हो गया? सुरक्षित हो गया, फिर उसके अंदर कोई कॉल वॉल नहीं आ सकती। इसी प्रकार से अगर आप कार के अंदर बैठे हैं ना प्यारे बच्चों, कार बना दूं मैं यहाँ पे, मैं छोटी सी ऐसे कार बनाने का प्रयास करता हूं। अगर आपने कोई कार के अंदर बैठे हुए हो, कार के अंदर अगर आप बैठे हुए हो ठीक है, कार के अंदर अगर आप बैठे हुए हो ना, तो अगर कहीं बिजली उजली कड़कती है, कोई बिजली उजली मान लीजिए आसमान से कड़कती है, बिजली उजली आसमान से कड़केगी ना, आसमान से बिजली उजली कड़केगी, तो आपको पता है आसमान से जो बिजली कड़कती है वास्तव में वो होते क्या है? वो बहुत सारे आवेश होते हैं, स्थिर विद्युत आवेश होते हैं, जो आसमान से गिरते हैं तड़तड़ा के। जब आसमान से आवेश गिरेगा और आपकी बॉडी पर अगर वो गिर गया आवेश, अगर आसमान से बिजली कड़की और आपकी बॉडी पर गिर गई बिजली, तो पता है क्या होगा? फिर आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी है चालक, क्या है? बॉडी चालक है, आवेश इसमें आर पार से हो सकता है, गुजर सकता है, लेकिन आपकी बॉडी ठोस भी तो है। ठोस कैसे बना होता है? ठोस एक अणुओं से मिलकर के ऐसे 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 सारे ठोस अणुओं से मिलकर बना होता है, हमारी बॉडी ठोस भी तो है। अब मान के चलो बिजली इसमें से गुजर गई, जब बिजली गुजरेगी तो सारे ठोस अणुओं को क्या कर देती है? ऐसे ऐसे हिला देती है, ठोस अणुओं की जो संरचना है वो अव्यवस्थित होने लगती है ऐसे ऐसे। इसीलिए जब बिजली का झटका लगता है तो ऐसे हिलने लगते हो। क्यों हिलने लगते हो? क्योंकि जो हमारे ठोस बॉडी है ना, उसके अंदर से जब पास होती है तो फिर वो क्या करती है? वाइब्रेशन मोड में डाल देती है, ठोस अव्यवस्थित हो जाते हैं, अणु अव्यवस्थित हो जाते हैं बॉडी के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे ही अगर हमारी बॉडी पर अगर डायरेक्ट गिर गई होती, अगर यही बिजली हमारी बॉडी पर डायरेक्ट गिर गई होती, तो बॉडी के सर के ऊपर गिरती, तो सर के ऊपर से वो सीधा चल के पैर तक चली जाती, और फिर वो भूमि के अंदर समाने की कोशिश करती, जमीन के अंदर घुसने की कोशिश करती,
जमीन के अंदर वो कोशिश करती है कि चले जाए। सारी की सारी जो बिजली है वो आवेश जो है जमीन के अंदर जाने की कोशिश करता है। आगे हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा करता है, जब हम विद्युत धारिता पढ़ेंगे तो हम जानेंगे क्यों ऐसा करता है। ठीक है, आज फिलहाल जान लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो क्या करती है, सारी की सारी जो तरंगें होती हैं, जैसे आसमान से कोई बिजली गिर रही है, बिजली तो एक प्रकार का आवेश होता है, अगर वो आवेश अगर गिर रहा है डायरेक्ट अगर किसी इंसान की बॉडी पर गिर जाए, मान लो यहाँ पे एक लड़का है, इसका नाम है रामू, इसका नाम क्या है, रामू नाम का एक लड़का है, रामू की बजाय मैं कोई ले लूं, योगेश को ले लूं, योगेश बहुत बात कर रहा है, योगेश को ले लेते हैं। ठीक है, तो योगेश नाम का एक बच्चा है, योगेश नाम का एक बच्चा है, वो खूब खेल टहल रहा था, घूम टहल रहा था, और अचानक से सर पर क्या हो गया, एक प्रकार का बिजली का प्रकोप हुआ। तो बिजली के डर से योगेश को पता था कि भाई अगर सामने अगर बिजली गिर गई, अगर कड़क रही है, सामने गिर गई तो फिर तो बवाल है, फिर मुश्किल हो जाएगा, सारी की सारी बिजली सर से कहाँ चली जाएगी, सीधा जमीन में जाने की कोशिश करेगी, और जब जमीन में जाएगी तो पूरी बॉडी पर करंट मार जाएगा, क्योंकि हमारी शरीर कैसी है, चालक है। तो योगेश ने अपने आप को क्या किया, योगेश भाग के गया, पास में बैठी कार के अंदर बैठ गया। योगेश भाग के गया, कहाँ गया, चला गया बैठ के, पास में बैठी कार पे जाके बैठ गया योगेश। कार के अंदर दरवाजा खोल के अंदर बैठ गया, दरवाजा खुला था मान लो किसी का, तो अब कार के अंदर जा करके योगेश बैठ गया। जैसे ही योगेश कार के अंदर बैठेगा उसे बिजली करंट नहीं मारेगी। क्यों नहीं मारेगी, क्योंकि कार की जो बॉडी है वो क्या है, चालक है। और आपको मैं बता दूं, जितने भी चालक होते हैं प्यारे बच्चों, चालक जितने भी होते हैं उनके भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालकों के भीतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, चालकों के भीतर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, आपको बता रखा है ना, विद्युत क्षेत्र चालकों के भीतर क्या होता है, शून्य होता है। तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य है, इसलिए अंदर अगर बैठा है योगेश जाकर के कार के तो सुरक्षित रहेगा। सारी की सारी बिजली इसके पृष्ठ पर आके रुक जाएगी, सारा का सारा आवेश इसके कहाँ रुक जाएगा, पृष्ठ पर आकर के सीधा जमीन में चला जाएगा, लेकिन योगेश को करंट नहीं मारेगा। फिगर फिगर फिगर, तुमको ये फिगर बनाना है, फिगर फिगर कर रहे हो, ये फिगर बनाओगे, बिजली करंट मारता हुआ योगेश, हाँ कौन सा फिगर बनाओगे, ये वाला, बिजली करंट मारता हुआ योगेश, फिगर फिगर कर रहा है लड़का। अरे रुक जा ना, पहले समझा तो लेने दे, लड़के पहले समझ तो लो क्या है मैटर। देखो क्या है, स्थिर विद्युत परिरक्षण मतलब क्या होता है, अगर किसी चीज को बचाना है, बिजली से बचाना है, बाह्य क्षेत्र से बचाना है, तो मुझे कहाँ रखना चाहिए, किसी भी चालक के अंदर उस वस्तु को रख देनी चाहिए। तो अगर आप किसी भी चालक के अंदर किसी वस्तु को रख देते हैं तो वहां पे विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, जिसके कारण उस वस्तु को बचाया जा सकता है बाहर के खतरे से, बाहर के बिजली से, बाहर के आवेश से, बाहर के विद्युत क्षेत्र से हमें चीजों को बचा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, एक प्रकार का ये बॉडी है, एक प्रकार का ये चालक था, देखिए चालक से बचाने के लिए देखिए यहाँ पे ये अंदर चीज देख रहे हैं, ये संरचना देख रहे हैं, इस संरचना को मुझे बचाना था, बाहर के विद्युत क्षेत्र से बचाना था, तो मैंने क्या किया, पूरे चालक के भीतर इसको अंदर रख दिया। चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र तो शून्य होता है, जिसके कारण सारा का सारा आवेश देखिए, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है, ये बल रेखाएं जा रही हैं, ये बल रेखाएं जा रही हैं, तो बल रेखाएं सब बाहर से चली गई, सारा विद्युत आवेश इसके पृष्ठ पर आ गया, लेकिन अंदर कोई आवेश नहीं गया, अंदर कोई आवेश गया नहीं, जिसके कारण ये क्या हो गया, बेचारा सुरक्षित रहा। कितनी भी बिजली कड़की, कितना भी कुछ हुआ, कितना भी विद्युत क्षेत्र में आपने इसे रख दिया, अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य था, जिसके कारण अंदर वो बेचारा क्या रहा, सुरक्षित रहा। अंदर इस जो ये स्थिति होती है ना अंदर, इसको कहते हैं कोटर, क्या कहते हैं इसको, इस अंदर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं, कोटर कहते हैं। ठीक है, कोटर कहते हैं, शेल कहते हैं, शेल या कोटर कुछ भी कह लो, शेल या कोटर, अंदर एक शेल होती है, शेल के अंदर हम इसको सुरक्षित रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, किसी निश्चित क्षेत्र को, किसी निश्चित हिस्से को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। विद्युत क्षेत्र से बचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। देखिए, बिजली गिरने के समय बंद कार या बस में बैठे रहना किसी पेड़ के नीचे या मैदान में खड़े रहने की तुलना में अधिक सुरक्षित रहता है। अगर बिजली गिर रही है तो बंद कार या बस में बैठ जाओ जाके भाग के, कहाँ नहीं रहना है, कहाँ नहीं रहना है आपको किसी पेड़ या खुले मैदान के नीचे नहीं रहना है, क्योंकि चालक के अंदर के खोखले भाग में स्थित कण या आवेश बाह्य क्षेत्र के प्रभाव से परिरक्षित रहता है। परिरक्षित मतलब बचा रहता है, बचा रहता है। क्या लिखा है, चालक के अंदर के खोखले भाग, चालक के अंदर अगर कोई खोखला भाग है,
इस वाले हिस्से में यहाँ पे ले जाकर के किसी चीज को रख दिए तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। तो हमें क्या कर सकते हैं, जितना भी आप बाहर से आप विद्युत डालोगे, जितना भी क्षेत्र डालोगे, जितना भी क्षेत्र रहेगा, उसके कारण सारा आवेश सिर्फ इसके बाहर बाहर आएगा, भीतर कोई भी आवेश नहीं आएगा। भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या होगी, भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती नहीं किसी भी चालक के, जिसके कारण अगर आप अंदर किसी भी चीज को रखते हो तो वो हमेशा क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी, उस पर कोई भी विद्युत का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? किसी भी चीज को विद्युत के प्रभाव से बचाना जो है, इसी को कहते हैं स्थिर विद्युत परिरक्षण। कैसे बचा सकते हैं, उसे हम चालक खोल के भीतर चालक के अंदर एक शेल करके, एक कोटर बना करके, एक कमरा बना करके हम रख सकते हैं अंदर, ताकि वो क्या रहे, बचा रह जाए विद्युत का प्रभाव से। समझ में आ गया? एक बात बताओ फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया? ये आया समझ? ठीक है, इसे लिख लेना बेटा, ये हेडिंग डाल करके लिख लेना, मैं आपको दे दूंगा, इसे लिख लेना, कल की क्लास में मैं इसे समझा दूंगा। लिख लोगे इसे? बताओ पहले, अगर इसे लिख सको तो। नहीं तो अभी टाइम है 4 मिनट में समझा देता हूँ, 4 मिनट का टाइम है, समझा देते हैं, समझाते 4 मिनट का टाइम है। नो कह रहा है, नो सर, काफ़ी बच्चों का तो नो आ रहा है, तो लिख तो लेना प्रभु। हाँ लिख लेना घरवा में, हम इसको कल समझा देंगे, कल की क्लास में समझा देंगे, ठीक है? लिख लोगे ना? नो, वो भी नो है, लिखोगे भी नहीं? कितने आलसी हो जी, क्या करते हो तुम दिन भर? हाँ सारा दिन बस टाइम पास ना। स्कूल जा रहे हो कि नहीं, कॉलेज जा रहे हो कि नहीं? कौन कौन कॉलेज जा रहा है? कॉलेज कौन कौन बच्चा जाता है? जाते हो? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कॉलेज अगर जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कॉलेज जाया करो। मुझे तब मेरा साथ पता है क्या था, मैं हफ्ते में सिर्फ 3 दिन कॉलेज जाता था, 4 दिन जाता था बस यार, 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं जाता था हफ्ते में। पूरा हफ्ता ये सोचो कि 7 दिन कॉलेज जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। 3-4 दिन सेलेक्ट कर लो बेटा, उसी दिन 3-4 दिन जाया करो बस, ठीक है? बाकी टाइम घर में रह करके पढ़ाई किया करो, पूरा दिन घर में रहा करो, सारा दिन कमरा बंद कर लिया करो, सिर्फ पढ़ाई किया करो, ठीक है ना? हाँ ये ज़्यादा सही रहेगा तुम्हें अच्छा नंबर लाने के लिए। मैंने जो है फिजिक्स में बहुत अच्छा किया था, मैंने भी मेहनत बहुत करी थी अपने टाइम में भी। खाने को भले कब खाना नहीं रहता था एक टाइम पे, लेकिन मेहनत बहुत करते थे। तुम लोग को भी कहूँगा बेटा, मेहनत करोगे हमेशा आगे जाओगे, ठीक है? ये चीज़ें नोट कर लेना, लिख लेना, मैं आपको कल ही से क्लास में पक्का समझा दूंगा, ठीक है ना? अब मैं क्या करूँ, अब टाइम ओवर हो गया, मैं लाया तो था बहुत चीज़ें, देखो मैं कितनी सारी चीज़ें लाया था, कंडेंसर, कैपेसिटर, इसके बहुत सारे गुण लिख करके बहुत सारी चीज़ें लाया था। टाइम ओवर हो गया, मैं क्या बताऊँ। फास्ट ट्रैक रिवीजन, चलो अच्छा देख लो फटाफट। आज हमने क्या सीखा, ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत जान लिया, ध्रुवीय व अध्रुवीय परावैद्युत जान लिया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब इसको आराम से आप लिख भी लोगे, समझ भी लोगे, ठीक है? और नहीं कहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना, आ जाएगा। ध्रुवीय अध्रुवीय परावैद्युत हो गया, और क्या हो गया, और क्या हो गया जी? हाँ स्थिर विद्युत परिरक्षण हो गया। अगर बिजली से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत मतलब रुके हुए जो बिजली होती है, रुका हुआ जो आवेश होता है, वो जो अचानक से गिरता है तो उसकी प्रवृत्ति होती है कि चालक बॉडी के होकर के पूरा शरीर नीचे चले जाना, ठीक है? तो अगर अगर डायरेक्ट हमारे सरोवर के ऊपर गिर जाती है तो बिजली सीधा नीचे चली जाती है, भूमि में चली जाती है। और क्यों चली जाती है भूमि में, हम इसके बारे में भी कल डिस्कस करेंगे, जब आपको संधारित्र पढ़ाएंगे ना, धारिता पढ़ाएंगे, तो आपको बताएंगे कि पृथ्वी के अंदर आवेशों का धारण करने की क्षमता होती है, ठीक है? परिरक्षण पढ़ाया, ये सारी चीज़ें थी। होमवर्क आपका ये है, धारिता शब्द से क्या अभिप्राय है? धारिता शब्द मैंने आपको बता दिया है, धारण करने की क्षमता होती है, ठीक है? विद्युत परिरक्षण क्या है, ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत को परिभाषित करें, संधारित्र किसे कहते हैं? कोशिश करना लिखने की संधारित्र की परिभाषा, क्योंकि यूट्यूब पे जो बच्चे पढ़े होंगे लिख लेंगे, कल मैं इसे डिटेल से पढ़ा दूंगा, कल ये 2 चीज़ें मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो आप ये दोनों होमवर्क कर लेना, ये दोनों को कल मैं डिटेल में क्लास में पढ़ा दूंगा। आज लाया तो था लिख करके, सोचा था सब पढ़ा दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल करा देंगे। अगली क्लास आपकी वैसे तो समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है। सोच रहा हूँ कल एक एक्स्ट्रा क्लास भी लगा दूँ। तो प्यारे बच्चों जुड़े रहे, धन्यवाद। काम कर लेना, सारा काम मिला है, होमवर्क मिला है, ठीक है? हाँ लव यू एवरीवन, ख्याल रखना सब बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।